यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। साथ है।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सल्वेशन देनी है। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। बच्चे, अनुभव होता है कि तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सल्वेशन आर्मी हो, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने वाले हो। विचार करो बच्चे अपने से, तुम कौन हो? तुम देखो, तुम्हें यह अनुभूति होती है क्या? या फिर तुम्हें ऐसे लगता है तुम बस अपने संसार में हो? विचार करो पूर्ण रूप से, तुम कौन हो? तुम्हारी सेवा क्या है? कहीं तुम अपने संसार में बस व्यस्त तो नहीं हो? कभी समय मिलता है दुनिया के प्रति विचार करने का? कभी करते हो क्या? दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, उन सबके मुक्ति जीवन मुक्ति का तुम कभी विचार करते हो क्या? या बस अपने पद पोजीशन की पड़ी है सुबह से लेकर रात तक, और सपने में भी कि तुम राजा बनोगे, महाराजा बनोगे, मुक्ति जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे? संसार में किसी को मुक्ति देने की याद आती है क्या? विचार करो जरा। इवन लौकिक में भी तेरे परिवार के प्रति याद आती है क्या कि उन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति तुझे देनी है? विचार कर बच्चे। सच्चे सैल्वेशन आर्मी कौन है जो दिन भर बच्चे दुनिया के मुक्ति के बारे में सोचते हैं, दुनिया के कल्याण के बारे में सोचते हैं, जिन्हें अपनी नहीं पड़ी है, संसार की पड़ी है? तुम स्वयं विचार करो, तुम्हारी अवस्था क्या है? विचार करते हो क्या? सारा संसार खुद के ही माया में फंसा हुआ है। दूसरों के प्रति विचार करने के लिए किसी को समय ही नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति का। समझ है बच्चे? विचार करो। मैं जानना चाहता हूं, कल के दिन में, सारे दिन भर में आपने किसी के मुक्ति जीवन मुक्ति का विचार किया हो तो जरा हाथ उठाओ। विचार करो बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? कहते तो हो कि तुम सच्चे सल्वेशन आर्मी हो, पर किसको तुम सेवा दे रहे हो? मुक्ति जीवन मुक्ति का उपाय किसके लिए कर रहे हो? कोई नहीं है। तुम बस नाम के हो बच्चे, काम के तो हो भी नहीं। बस टाइटल लिया है कि तुम सल्वेशन आर्मी हो, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले। समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, जो इस संसार से मुक्त हो चुका है वही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकता है। पर आज भी अगर तुम्हारी बुद्धि इस संसार के किसी एक कण में भी अटकी है, तुम किसी को भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि तुम स्वयं बंधन में हो। बच्चे सूत्र समझना, इस संसार में कहीं भी अगर तुम्हारी बुद्धि अटकी है मैं और मेरापन, तो बच्चे तुम बंधन में हो, और बंधन वाला किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है बच्चे। देख, मैं मेरा मेरा करते तू सब में अटका है, हर बात में अटका है। ये कार्य तेरा नहीं है, तुझे से होगा भी नहीं, क्योंकि तू अटका है। और संसार छोड़ा है तो तू तेरे सतयुग के पद पोजीशन में अटका है कि तुझे सतयुग में राजा बनना है, 108 में आना है, अष्टरतन में जाना है।
तुझे बस तेरी ही पड़ी है। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, कोई मेरिट में आने वाले स्टूडेंट, वो दूसरों को मदद करने के लिए राजी नहीं होते। मैं कॉपी नहीं कह रहा हूँ, चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ बात समझाने के लिए। हाँ, ये गणित उन्हें समझ में नहीं आया, वो बात समझ में नहीं आई, वो नहीं समझाते, उन्हें बस अपनी पड़ी है। समझ की बात है। वैसे तेरी हालत है, तुझे बस तेरी पड़ी है। तू अटका हुआ है हर प्रकार से, मेरा 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 करते सब में अटका है। यही माया है, सब मेरा ही मैट्रिक्स और माया है, भ्रम है और कुछ भी नहीं। सत्यता तो कुछ है नहीं, और तू मेरा मेरा करता रहता है। अव्यक्त वाणियों में भी बाप कहता है, मेरा मन कहाँ से आया, मेरी बुद्धि मेरे संस्कार कहाँ से आए। जब कुछ भी तेरा नहीं है तो तू कौन से मेरे को ठीक कर रहा है, कौन से मेरे को संभाल रहा है। होश में आ जा बच्चे, सब चला जाएगा। यहाँ का हर एक विचार भी चला जाएगा, क्योंकि कलयुग का विचार, उसका सतयुग में क्या काम, और इवन सतयुग के विचार का परमधाम में क्या काम। सब जाएगा बच्चे, सब शून्य हो जाएगा। इस ज्ञान को लेकर तूने कितनी ऊर्जा को अपने अंदर भरा है, वो ऊर्जा ही तेरे साथ जाएगी। बाकी ये अक्षर भी आज छूट जाएंगे, ये मुरलिया, ये ऑडियो, ये वीडियो, सब यहाँ के यहाँ छूट जाएगा। कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बच्चे। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। तू अभी स्थूल डायमेंशन में बैठा है, इसलिए तुझे लगता है ये सब तेरा। ये आकारी अगर डायमेंशन बना दिया जाए तो तुझे कुछ अलग ही महसूसता आएगी तत्क्षण। क्योंकि आकारी में मैं भी आकारी दिखूंगा, तू भी आकारी, तो फिर एक अलग ऊर्जाओं का आदान प्रदान, लेन देन तुझे महसूस होगी, अनुभव होगा। इसलिए बच्चे होश में आओ। इन सब में भी निराकारी अवस्था में क्या महसूस होगा, ये भी चेक करो। बच्चे मेरेपन से निकलो, वही माया है। तू एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहता निराकारी स्टेट में, मैं जो देख रहा हूं, मैं आत्मा, उसकी महसूसता क्या आएगी। जो सुन रहे उससे क्या अनुभूति होगी निराकारी स्टेट में। आकारी स्टेट में अलग अनुभूति होती है, साकारी स्टेट में अलग अनुभूति होती है। फिर साकारी स्टेट में तेरा जो कॉन्शियसनेस, वो एक्सपीरियंस। गहरी बात है। वरना तू क्या समझ रहा है साकार में भी अपने आप को, उस अनुसार अनुभूति होगी। तूने बहुत भ्रम पैदा किया यहाँ पर। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं तुझे कि अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ, निराकारी अवस्था में स्थित हो जाओ। जब तक बच्चे इस धरा में तेरी एक कण में भी अटैचमेंट है, तब तक तू मुक्त नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ के एक अक्षर में भी तेरी अटैचमेंट है, तू मुक्त नहीं हो सकता। ध्यान में रखना। इस धरती पर तेरे देह से लेकर किसी भी बात में तेरी अटैचमेंट है, तू मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। होश में आ जा। और जब तक तू मुक्ति को उपलब्ध नहीं हुआ है, जीवन मुक्ति का ज्ञान तुझे समझ में नहीं आएगा। तू भ्रम में है पूरा। संसार में चलने वालों की बात भी क्या करें हम, बात करते हैं तो दुख लगता है उन्हें। सत्यता तो मैं बताता हूं। ये स्वयं अटके है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, नौकरी धंधा, ये मेरा सब कुछ, मेरा मेरा मेरा। इनकी मुक्ति नहीं हो सकती बच्चों, आप नहीं मुक्त हो पाओगे।
क्योंकि आपकी बुद्धि वही अटकी हुई है। समझ की बात, होश में आ जाओ। देखो, विचार करो, कभी किसी को लगा नहीं मधुबन आने के बाद, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मधुबन की, मधुबन आने के बाद कि यही मेरा घर है, अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। तुमने किसी को कहा नहीं कि यही मेरा घर है, मैं मधुबन में ही रहना चाहता हूं, भले बर्तन घिसूंगा, जैसे ये कामकाज के लिए लोग आते हैं वैसे मुझे रख लो, मैं बाहर कहीं रह लूंगा, पर यही मेरा घर। अगर मधुबन में जगह है तो मधुबन में रह लूंगा, यही मेरा घर है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा घर कहीं और है नहीं इस दुनिया में, यही आबू में मेरा घर है, जहाँ परमात्मा का घर वही मेरा घर। कभी लगा है क्या किसी को? लगा है तो शमशानी वैराग्य की तरह लगा है, क्षणिक, सदा का। समझ की बात है बच्चे, तेरे पास तेरा घर है, इसलिए मैं तुझे परम धाम भी लेके जाऊं ना घुमाने के लिए, फिर भी तू कहेगा बाबा अभी घर जाना है। ये तेरी बुद्धि है, ये तेरी माया है। वरना तुझे परम धाम भी लेके गया, फिर भी थोड़े समय के बाद तू मुझे कहेगा बाबा अभी घर जाना है। मैं भी सोचता रहूंगा कौन सा घर, क्योंकि मैं घर ही तो लेके आया हूं तुझे परम धाम। इतने अटके हो तुम, इतने भ्रमित हो, सब के सब। होश में आ सकते हो तो आओ, बस तुम्हें होश नहीं है। आज भी तुम्हें याद आता है तुम्हारा कोई घर है इस संसार में, यही तो माया है। अभी तुम्हारा घर है तो आगे बहुत सारी बातें आ जाएंगी, उनकी क्या चर्चा करें। इसलिए बच्चे, इस संसार में जब तक तेरी बुद्धि एक कण में भी अटकी है, तू माया में है, तू मुक्त नहीं हुआ है। जीवन मुक्ति का ज्ञान जो मैं दे रहा हूं तेरे बुद्धि में नहीं बैठेगा। मेरे सीधे वचन है, देह सहित देह के सारे संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। सीधे वचन है। बाकी अगर तू देह सहित देह के सारे संबंध नहीं भूला है, न अपने को आत्मिक स्थिति में लाया है और याद किया है, उस याद का कोई उपाय नहीं, कोई उपयोग ही नहीं बच्चे, कोई फायदा ही नहीं है। कुछ नहीं कर पाओगे उस याद को लेकर, उस याद से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ध्यान में रखना, जब तक आप किसी भी कण में अटके हो और अध्यात्म जो कर रहे हो, उस अध्यात्म से आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। कितना भी प्रयास करो, कितनी भी कोशिश करो, दिन रात एक करके पुरुषार्थ करो, तो भी परिवर्तन नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि तुम एक जगह पर अटक गए, तुम विश्व की शूद्र ऊर्जा में अटक गए, नीच ऊर्जा में अटक गए। इस संसार की मुश्किल है बच्चे तुम्हारा ऊपर उठना। मम्मा बाबा को देखो, कहीं अटके थे क्या? इसलिए निकल पड़े हो। डजंट मैटर कब गए, शरीर छोड़ा, वो कोई बात ही नहीं है। बस हमने अपने एम ऑब्जेक्ट को पा लिया, यात्रा समाप्त हो गई। फिर वो एक दिन में पाए या एक साल में पाए या 100 साल में पाए, पाना इंपॉर्टेंट है। एक दिन में पाया, परम धाम निकल पड़े, बस काम हो गया। और क्या चाहिए? जीने के लिए क्यों रुके इस धरा पर? समझ की बात है बच्चे। पर अभी भी तुझे जीना है, तुझे कुछ जानना है, तुझे कुछ समझना है। इसलिए इस राह पर चलते सबसे ज्यादा ज्ञानी भटकेंगे, क्योंकि ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती। ज्ञान बच्चे भटकाता है। जितना काम का है उतना लिया, यहां तक ज्ञानी सीमित नहीं होता, उसे और भी जानना है। एटम को जान लिया,
शांति नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल को जानना है, ठीक है, उन्हें जान लिया, और उतरना है सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल में। उतरो, जहां तक उतर के जाना है उतरो। अंत में क्या मिलेगा मुझे भी बताना, इतने गहराई में उतरने के बाद। समझ की बात है बच्चे। इसलिए साइंटिस्ट कभी शांति से चाय नहीं पी पाता, क्योंकि उसका हिसाब भी चलता है, इस चाय में क्या पार्टिकल होंगे, फिर क्या केमिकल होगा, क्या नहीं। उसके जीवन में सुख नहीं होता। यही प्रमाण है कि ज्ञानी के जीवन में कभी सुख नहीं होता, भागता रहता है। मुझे ये भी समझना है, वो भी समझना है, ये भी जानना है, वो भी जानना है, पर जानकर करेगा क्या, और परेशान हो जाएगा। योगी सुखी रहता है, क्योंकि उसको जो मिला है उस स्थिति में वो आता है, उस स्थिति का आनंद लेता है। योगी है, इसलिए संसार ही सुखी है, साइंटिस्ट दुखी है। समझ की बात है बच्चे। जीवन बहुत सिंपल है, उसको काट कूट करके समझने की चेष्टा मत करो। जीवन कोई समझने जैसी बात नहीं है, जीवन बस जीने की बात है। तुम जीवन को समझना चाहते हो, यही तुम्हारी मूर्खता है। उसमें क्या समझना है भाई, सिंपल प्रोसेस है जीवन। रात को सोए सुबह अपने समय पर उठ जाते हैं। जीवन की सजग यात्रा, कॉन्शियस यात्रा शुरू हो जाती है। फिर नहाना धोना खाना पीना, हर चीज का, वस्तु का, बैठने का उठने का आनंद लेते हैं। दैट इज ओनली लाइफ। और कौन सी लाइफ तुम जानना चाहते हो, किस जीवन को जानना चाहते हो? जीवन माना बैठना, ये बैठे ये जीवन है, ये जो बात कर रहे ये जीवन है, ये सुन रहे ये जीवन है, ये जो देख रहे ये जीवन है। और कौन सी जीवन जीना चाहते हो? यहां से पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाकर सतयुग में जाकर यही धंधा करना चाहते हो ना, खाना पीना मस्त मौज करना। और कोई जीवन की परिभाषा है क्या? ज्ञानी भ्रम में अटकता है, वो ढूंढता रहता है व्हाट इज लाइफ। फिर अंत आते आते कहता है देयर इज नो लाइफ, बिकॉज यू नेवर लिव्ड इट। तुमने कभी उसे जिया ही नहीं है, इसलिए तुम कहते हो देयर इज नो लाइफ। ये ज्ञानी समझ की बात है बच्चे। जीवन बहुत सिंपल है, कहा उसको तोड़ मरोड़ रहे हो, कहा उसको अलग अलग भाषा में परिभाषित कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। ये सब भ्रम है। शेर को पूछो, पंछियों को पूछो, नदी को पूछो, वो कहेंगे जीवन जीवन है, बस पहाड़ से बहना है, बहते समंदर तक पहुंच जाना है, ये जीवन की यात्रा है। फिर हर चीज को एक्सपीरियंस करना है। कभी पानी गंदा होगा, कभी स्वच्छ रहेगा, कभी पहाड़ों से जाना है, कभी मिट्टी से जाना है, कभी कहां से जाना है। ये जीवन है। और कौन सी जीवन ढूंढ रहे? मनुष्य भटक गया है पूरा। सारे ज्ञानी पता नहीं क्या खोज रहे। जीवन नहीं ढूंढना होता, अपना सत्य स्वरूप ढूंढना होता है कि ये जीवन जीने वाला कौन है, ये जीवन का अनुभव करने वाला कौन है। बस वही ज्ञान है। ओके, ये आत्मा मैं, वो जीवन का अनुभव करने वाली हूं। ये बोलने वाली मैं आत्मा, ये देखने वाली मैं आत्मा, सुनने वाली मैं आत्मा, व्यवहार करने वाली मैं आत्मा, आनंद लेने वाली मैं आत्मा, रोने वाली हंसने वाली मैं आत्मा। तो ये सब इस आत्मा का पार्ट है, और जो पार्ट बजा रही वो जीवन है। उसमें आ जाओ बच्चे। ज्ञानी सदा ज्ञान में रहता है, सदा। मैं जब ज्ञान देता हूं उस समय मुझे देखो,
और ज्ञान देकर जब पूरा होता है, दिन भर देता रहता, पर बीच बीच में जब मैं नहीं देता, शांत होता हूं, तब मुझे देखना किसी भी एंगल से आपको नहीं दिखेगा कि मैं ज्ञानी हूं, किसी भी एंगल से। इवन कॉमन पर्सन से भी नॉर्मल में रहता हूं। बस ये दाढ़ी बाल बड़े हैं इसलिए, वरना मुझे कोई ज्ञानी कहे इम्पॉसिबल है, अगर ये बाल बाल काटूं, दाढ़ी क्लीन करूं, कोई नहीं कह पाएगा कि ये कोई ज्ञानी है। कहां ज्ञान को उठा के भागना है? जीवन जियो, आनंद लो, मौज करो, नियम मर्यादा में रहते। तुम बोझा उठा के भागते हो, तुम सीना तान के चलते हो कि तुम ज्ञानी हो। तुम्हारी दृष्टि एकदम योगी की तरह मुझे देखा है कभी? मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहता हूं। किसको दिखाना है, किसको बताना है, अपना आनंद लेना है। समझ की बात है, होश में आ जाओ। ज्ञानी मूर्खता करते ऐसी। अभी वो दुनिया के महान बैट्समैन सचिन तेंदुलकर क्या दिन भर बैट घुमाते फिरे? किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, कहीं 5 स्टार होटल में गए, कहीं पिकनिक पर गए, क्या क्रिकेट की बैट लेकर घूमे अपने साथ कि मैं बेस्ट बैट्समैन हूं दुनिया का? पागलपन है ये सब। नॉर्मल रहना सीखो। समझ की बात। कोई मेरे सामने आता है, कोई बात करता है, कभी देखा है मुझसे कि मैं उसको ये किसी भी एक्सप्रेशन से दिखाता हूं कि मैं कोई ज्ञानी हूं? कभी नहीं। जो मुझे नहीं जानते वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैं ज्ञानी हूं। मैं रहता ही नहीं उस कॉन्शियसनेस में। अभी भी मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, पर मैं ज्ञानी के कॉन्शियसनेस में नहीं हूं। ज्ञान निकल रहा है। समझ की बात है। ये होती है रियलिटी। नदी समंदर अभी कभी भी अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहते। उन्हें पता है मैं हूं। कॉन्शियसनेस कौन सा पकड़ना है? कॉन्शियसनेस मेरा सत्य रहता है कि मैं कौन हूं। बाकी मैं कोई टाइटल नहीं रखता, न कोई लेप छेप रखता हूं। तुम्हें भी मैं वही बता रहा। समझ की बात है बच्चे। ज्ञान से भी अटैचमेंट निकालो, वरना फंस जाओगे पूरा पूरा। योग किया, योग के विधियों से भी अटैचमेंट निकालो। हो गया ना योग, बात समाप्त हो गई। वरना विधियों में अटैचमेंट रहेगी, योग बंद हो जाएगा। बच्चे ध्यान में रखना, जहां जिस बात से तुम अटैच होते हो, वहां से तुम्हें ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, प्राप्ति होना बंद हो जाती है, सुख शांति मिलना बंद हो जाता है, और उसके विपरीत दुख मिलता है। फिर वो ज्ञान हो, योग की विधियां हो, कुछ भी हो, जहां तुम अटके हो वहां से उसकी जो मूल ऊर्जा है वो तुम्हें मिलना बंद हो जाती है, और उससे विपरीत ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवन बिगड़ना शुरू हो जाता है। ज्ञानी की जीवन ज्ञान से ही बिगड़ती है। योगी अगर विधियों में अटका है तो उसकी जीवन योग से बिगड़ती है। समझ की बात है बच्चे। बैलेंस सीखो, होश में आ जाओ। संसारी की जीवन संसार से बिगड़ी है। कहां भी अटको तुम, जहां अटक गए वहां से तुम्हें दुख मिलना शुरू हो जाता है। जहां अटैच हो गए, मर्जी तुम्हारी अपनी। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ पूरा पूरा, जागरूक हो जाओ। इस साकार सृष्टि में तुम्हारी बुद्धि कहीं भी नहीं अटकनी चाहिए। और दूसरी बात तुम्हें मैं बताता हूं, जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है इस साकार सृष्टि में, उस वस्तु की, पदार्थ की, व्यक्ति की, आत्मा की, विधि विधान की, ज्ञान की
जो तमो प्रधान स्टेट है वही तुम्हारी होगी, मर्जी तुम्हारी। या सब कुछ तमो प्रधान है, एवरीथिंग, इवन ये मेरा तन भी जिसमें मैं बैठा हूं, मैं परमात्मा हूं। इसका अर्थ है ये सतो प्रधान होगा, इस भ्रम में नहीं आना। तमो प्रधान तन है, यहां का ही लिया हुआ है एवरीथिंग। बच्चे, तुम यहां किसी भी बात में तुम अटको, उसकी जो स्टेट वो तुम्हारी स्टेट, तमो प्रधानता की। चॉइस इज योर्स, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। किसी की बुद्धि अपने घर में अटकी है तो उस घर की जो तमो प्रधान स्टेट है वो उसकी बनेगी। अभी आगे भी बढ़ते हैं। घर के सारे वस्तुओं की जो तमो प्रधान स्टेट है वो उसकी बनेगी। फिर किसी बिल्डिंग में रहता है तो सारे बिल्डिंग वालों की जो स्टेट है वो उसकी बनेगी, क्योंकि वो घर उस बिल्डिंग में है। किसी गांव में रहता है तो सारे गांव वालों की तमो प्रधान स्टेट, वो एवरेज निकालो, वो उसकी बनेगी। मर्जी तुम्हारी बच्चे। ऐसे करते करते तुम सिवाय तमो प्रधानता के कुछ नहीं पाओगे। मर्जी तुम्हारी। तुम्हारी बुद्धि अगर तुम्हारे देह में अटकी है तो तुम्हारे सारे कुल की जो तमो प्रधान स्टेट है, कुल बोल रहा हूं मैं, जिस कुल से तन लिया है उस कुल के सारे आत्माओं की एनर्जीज की जो तमो प्रधान स्टेट है वो एक तुम्हारी बनेगी, अकेले की। मर्जी तुम्हारी। तन में अटकना है तो अटको, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है बच्चे? होश में आ सकते हो तो आओ। ये होती है तमो प्रधान स्टेट। तमो प्रधान तुम अपने विकर्मों से बहुत कम बने हो, पर यहां जो फंसे हो ना बुद्धि से, उससे बहुत ज्यादा बने हो। होश में आ सकते हो तो आओ। इसलिए तो परमात्मा कह रहा है, देह से देह के सारे संबंध भूल कर। संबंध में सब आता है, सिर्फ रिश्ते नहीं आते। घर के साथ संबंध है, गाड़ी के साथ है, नौकरी धंधे के साथ है, वस्तुओं के साथ है, कपड़ों के साथ है, खान पान के साथ है, व्यवस्था के साथ है संबंध। सारे संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। मर्जी बच्चे तुम्हारी। देखो तुम कितने अटके हो, सब जगह फंसे हो। जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है बच्चे। परमात्मा क्यों कह रहा है बस मैं और मेरा बाबा? और तो कुछ कहा नहीं परमात्मा ने कभी कि मैं और मेरा सतयुग, मेरा पद पोजीशन, मेरा राज्य, कभी नहीं कहा बच्चे। या मेरी परम धाम में जगह, परम धाम में अवस्था, नहीं बच्चे। परमात्मा ने एक ही बात कही, बस मैं और मेरा बाबा। और कोई बात परमात्मा ने नहीं कही है बच्चे। होश में आ जा। देख, विचार कर अपने से, तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है। इसलिए जब कभी भी आत्मिक स्थिति करने बैठेगा, योग करने बैठेगा, पहले बुद्धि को हटा। तू जो कहता है ना कि पुरुषार्थ करने बैठते हैं और बुद्धि भटकती है, वो और कुछ नहीं, तेरे बुद्धि में कचरा है। बुद्धि नहीं भटक रही। जब तू शांत बैठा है तो बुद्धि उसे याद कर रही है जहां तेरी बुद्धि अटकी है। वो तेरी अपनी मर्जी है, तुझे आत्मा की मर्जी है कि तेरी बुद्धि कहाँ अटके। समझ है बच्चे? देख, होश में आ सकता है तो आ जा। चेक कर कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी। अभी ये जो मुरली है ये प्रिंटेड कर ली, कॉपी ली। प्रिंटेड कॉपी में भी अगर तेरी बुद्धि अटकी है ना तो भी दुर्गति को पाएगा। ध्यान में रखना। बैच में भी बुद्धि अटकी है ना, दुर्गति को पाएगा। यहाँ के किसी भी बात में बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए। किसी भी बात में संभल कर रहो। दुर्गति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। कुछ करना है पुरुषार्थ तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को हटाओ सब जगह से। समझ की बात है।
अभी महाशिवरात्रि के भट्टी में बच्चे आएंगे, लिख के रखना, चेक करना सभी को लेकर कि बुद्धि हटी है क्या, सब तरफ से। क्योंकि अगर बुद्धि ही नहीं हटी है तो कौन सा पुरुषार्थ उन्हें मैं दूं, कौन सा पुरुषार्थ काम करेगा। तुम शक्कर खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, और मेरे पास आ रहे हो कि शुगर की दवाई दे दो। पागल हो क्या? होश में तो हो। शक्कर छोड़ने के लिए राजी नहीं हो और शुगर की दवाई मांग रहे बैलेंस करने की। ये ऐसी बात हो गई। होश में आ जा। बुद्धि को निकालने के लिए तैयार नहीं हो और कहते हो कि बाबा स्थिति अच्छी बने, ऐसी कोई विधि बताओ, कोई पुरुषार्थ दो, कोई श्रीमत दो, ताकि हमारी आत्मिक स्थिति अच्छी बने, हमारा योग अच्छा लगे। दिमाग तो ठिकाने पर है ना, पागल खाने से तो नहीं आए हो ना। तो सबको पूछना है बुद्धि हटी है क्या, और अगर बुद्धि नहीं हटी है तो उन्हें पुरुषार्थ देकर कोई मतलब ही नहीं है। उनका भी टाइम पास और मेरा भी टाइम पास, आप सबका भी टाइम पास, क्योंकि वो पुरुषार्थ कुछ काम ही नहीं करेगा। जैसे शुगर की कितनी भी अच्छी दवाई दे दो, पर ये अस्तित्व शुगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शक्कर दवाई असर ही नहीं करेगी। जैसे शक्कर छोड़ी, दवाई सिंपल डोज की भी हो तुरंत असर करना शुरू करेगी। समझ है बच्चे? तो सबको बैठ के पूछना है बुद्धि हटी है क्या। तो दो संगठन बनाने हैं, जिनकी सब तरफ से बुद्धि हटी है उनको अलग पुरुषार्थ देना है, और जिनकी बुद्धि नहीं हटी है, अभी आ गए ड्रामानुसार, उनको अलग पुरुषार्थ देना है। समझ है बच्चे? सारे विचार करो। बुद्धि जब तक हटी नहीं है तब तक यहाँ की कोई बात आप पर काम नहीं करेगी। इवन मैं जो मुरली सुना रहा हूं उसकी कोई ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी अगर आपकी बुद्धि नहीं हटी है तो। मैं आपको हटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बुद्धि को हटाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये फाउंडेशन है बच्चे ज्ञान का। परमात्मा के डायरेक्ट वचन है, देह से देह के सारे संबंध भूल कर आगे यात्रा है वो। देखो बुद्धि हटाई है क्या, विचार करो। तुम योग में बैठे हो, कोई आकर तुम्हारी टोपी निकाल के चला गया, फिर भी तुम अपने योग की मस्ती में हो। बुद्धि हटी है। समझ की बात, होश में आ जाओ। पहले बुद्धि हटानी पड़ती है, वरना होता क्या है ये भी मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम जितना कमा रहे हो उतना सिर्फ उस तरफ जा रहा है जहां बुद्धि अटकी है। समझ की बात। सिंपल उदाहरण देता हूं। एक परिवार में माता पिता और 4 बच्चे हैं। पिता का मन एक बच्चे में अटका है, पिता लाखों कमा रहा है, बाकी 3 बच्चों में इतना मन नहीं अटका हुआ। 3 बच्चों की व्यवस्था की पिता को इतनी कुछ पड़ी नहीं, हाँ बस कर्तव्य निभा रहे, पर एक बच्चे के लिए सब कुछ। बुद्धि अटकी है, प्यारा बच्चा है उस पिता का, लाखों कमा रहा है, 5-10 लाख महीने के। अब देखना, जो 3 बच्चों को पिता कुछ नहीं दे रहा है व्यवस्था के लिए, नाम की व्यवस्था कर रहा है, कहता है अरे इतना खर्चा कहाँ कर रहे हो, उतना खर्चा कहाँ कर रहे हो। और जिसमें बुद्धि अटकी है ना, इस बच्चे को लाखों की बीमारी हुई तो भी सारी सैलरी वहां लगा देगा। हुआ क्या, ना चाहते हुए भी सारा धन वहां चला गया जहां बुद्धि अटकी है। वो बच्चा बीमार है,
डॉक्टर ने कहा 1-2 करोड़ लगेंगे, पिता देने के लिए राजी है, और इन बच्चों को पढ़ाई के लिए, व्यवस्था के लिए 1 लाख भी देने के लिए राजी नहीं। क्या हुआ? ना चाहते हुए भी सारी ऊर्जा उस तरफ चली गई जहां बुद्धि अटकी है। सारी ऊर्जा। समझ की बात है, ऐसे ही होता है सब। तुम्हें बस पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि जहां अटकी है ना, खाना, कपड़े, घर, गाड़ी, किसी एक बात में, गाड़ी में अटकी है किसी की बुद्धि, तो गाड़ी को जरा भी कुछ हो जाए, वो हजारों लाखों रुपए उस पर खर्चा कर देता है। पर घर में सच में आवश्यकता है, वह 100 रुपया भी नहीं देगा, क्योंकि बुद्धि गाड़ी में अटकी है। वरना सारी ऊर्जा अपने आप आपकी उस दिशा में चली जाती है। अभी कैसे पता करें बुद्धि कहाँ अटकी है? जिस बात को कुछ होने के बाद आप ऊपर नीचे हो जाते हो, उसको रीसेट करने के लिए, ठीक करने के लिए, अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए, वह आपकी बुद्धि अटकी, बात समाप्त हो गई। कुछ भी हो सकता है। इसलिए बच्चे, जितना आप कमा रहे हो, वो सारी ऊर्जा जाकर वहां रुक रही है जहां आपकी बुद्धि अटकी है। ध्यान पूर्वक चेक करो बच्चे। आपकी बुद्धि अगर लौकिक में किसी में अटकी है, तो वो जीवन में सुखी होंगे, आप दुखी होंगे, क्योंकि आपका सारा योग बल उनके पास जा रहा है। उस योग बल से वो जी रहे, वो उन्हें भी पता नहीं और तुम्हें भी पता नहीं। तुम्हारे योग बल से वो जी रहे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वहां जा रही। तुम्हारी बुद्धि अगर घर में अटकी है, तो तुम जितना कमा रहे हो ना, उससे तुम्हारा घर ठीक रहा है। तुम्हारी बुद्धि अगर गाड़ी में अटकी है, वो ठीक रह रही। बच्चे, बुद्धि जहां अटकी है, वहां तुम्हारी ऊर्जा जा रही। तुम्हारे संबंधियों में बुद्धि अटकी है, तुम्हारी ऊर्जा वहां जा रही। नौकरी धंधे में वहां जा रही, दया में वहां जा रही। इसलिए तो बच्चे, कोई कोई बच्चे कहते हैं ना, इस मार्ग पर चलते, कि हाँ, हम जब से योग करते हैं ना, हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि बुद्धि शरीर में अटकी है। सारा योग बल शरीर को ठीक रखने में लग रहा है। मैं ये नहीं कहता शरीर को ठीक नहीं रखो, पर ठीक तो रखना है आत्मा को। शरीर तो भोजन और आराम से ठीक रहेगा। भोजन पानी दिया, आराम कराया, एक्सरसाइज की, जो भी होगा आपका, शरीर स्वस्थ रहता है। पर ये सब करके आत्मा स्वस्थ नहीं रहेगी। आत्मा तो बस योग बल से ही स्वस्थ रहेगी, और वो कीमती योग बल तुम शरीर के पीछे गवा रहे हो। इवन बीमार भी पड़ा, दवाइयां दे दी, हो जाता है ठीक शरीर। योग बल कहां लगा रहे हो? समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे, तू योग बल गवा रहा है। कभी मुझे कोई मिला नहीं कि बाबा हम योग कर रहे, अभी आत्मा एकदम ठीक रह रही, मैं एकदम ठीक हूं, मेरी बुद्धि एकदम ठीक रहती है, अभी श्रीमत पर चल रही, मन एकदम ठीक, संस्कार एकदम ठीक। क्योंकि बुद्धि बाहर ही अटकी है, तो ये सब कहां से ठीक रहेंगे? ध्यान में रखना, इस सूत्र को। सिर्फ इस ज्ञान की बात नहीं, तो मंदिर जा, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कहां से भी ऊर्जा कमाओ, किसी का आशीर्वाद भी लो, उससे वही ठीक होगा जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है। सीधे वो सारा धन वहां चला जाता है, ऊर्जा अपने आप चली जाती। समझ है बच्चे? होश में आ जा। जैसे किसी बच्चे को देखा है, कोई मेहमान आते हैं घर में, और निकलते वक्त घर के छोटे बच्चे को पैसे देते हैं, ये 100 रुपया रख, 50 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया रख। वो बच्चा क्या करता है? उसकी बुद्धि जहां अटकी है ना, वहां उस ऊर्जा को लेके जाता है।
अगर गुल्लक में अटकी है तो वहां जाके डालता है, भोजन में अटकी है तो दुकान पर जाता है, कुछ खाना लाता है, माता में अटकी है तो तुरंत जाता है, माता के पास पैसा देता है। ध्यान पूर्वक चेक करो वो बच्चा क्या करता है। माना वो ऊर्जा बहुत जगह काम आ सकती थी, पर आखिर गई वहां जहां बुद्धि अटकी है। वो मजबूर है, वो फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आप वो धन 2 रुपया, 5 रुपया, 10, 50, 100 रुपया उधर ही जाएगा जहां उसकी बुद्धि अटकी। दूसरी दिशा में लेके जाने की कोशिश करो, वो झगड़े करता है घर में। अगर उसकी बुद्धि खाने में अटकी है और माता जी ने कहा अरे वो 100 रुपया दे दे, तेरे पढ़ाई के काम आएगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे फलाना खाना है, ये खाना है, वो खाना है, झगड़ा करता है। सेम बात हो रही तेरे साथ। तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है पहले चेक कर। समझ है? इस मार्ग पर चलते बाहरी रूप से तेरे जीवन में कुछ ठीक हो रहा है, ये समझ जाना तेरी बुद्धि वहां अटकी है। इसलिए तेरा सारा योग बल वहां जाकर वो ठीक हो रहा है, तो दुर्गति को पाएगा। मैंने पहले भी कहा है ना, अभी भी दोहरा रहा हूं, इस मार्ग पर चलते बाहरी रूप से जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है, सब बिगड़ जाता है, एवरीथिंग, इवन शरीर भी बीमार पड़ता है। ब्रह्मा के जीवन में क्या सुधरा? मम्मा के जीवन में क्या सुधरा? नथिंग बच्चे। क्या शारीरिक रूप से ठीक हुए दोनों? नहीं हुए। आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सिंपल सी बात है, तेरा ये सब ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि वहां अटकी है। बच्चे, तो ऊर्जा नष्ट कर रहा है। मर्जी तुम्हारी, तुम्हारी अपनी ऊर्जा है, जहां चाहे लगाओ, कल्याण करो या अकल्याण करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है। मुरली सुनने से पहले भी, योग करने से पहले भी, मन आत्मा से संबंधित कोई भी बात करने से पहले और बाद भी संकल्प उठाना पड़ता है। बाबा, अभी जो आप मुरली सुनाओगे उससे जो भी ऊर्जा अंदर भरेगी, उस ऊर्जा को आत्म कल्याण में लगा देना, जैसे आपको ठीक लगे, या फिर विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण में लगा देना। पर अगर आपने संकल्प नहीं किया तो वो ऊर्जा आपकी बुद्धि जहां अटकी है वहां लग जाएगी। जब जब आप संकल्प नहीं करते हो, उससे जो जनरेट होता है वो वहां पर ही चला जाता है जहां बुद्धि अटकी है। भोजन करते भी अगर स्वस्थता चाहिए शरीर की, तो संकल्प करना पड़ता है कि यह भोजन करके यह शरीर स्वस्थ हो जाएगा, होता है। पर अगर संकल्प नहीं किया तो खाओगे, पचेगा, रस निकलेंगे, बचा हुआ विष्ठा रहकर शरीर से बाहर चला जाएगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। समझ है? हर कर्म में संकल्प रखना पड़ता है। संकल्प नहीं रखा तो वो ऊर्जा उस कर्म से, उस पदार्थ से, उस परिस्थिति से, स्थिति से, उस ज्ञान योग से, कहीं से भी जन्मने वाली ऊर्जा उस दिशा में ही चली जाएगी जहां आपकी बुद्धि अटकी है। मर्जी आपकी। दवाई खाते भी संकल्प उठाना पड़ता है कि इस दवाई से फलानी बीमारी ठीक हो जाएगी, तभी ठीक होती है, वरना नहीं होती। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। बुखार हुआ है, बुखार की दवाई दो और कहना ये खांसी की दवाई ले लो, बुखार कभी नहीं ठीक होगा। संकल्प रखना पड़ता है। और बच्चे, बुद्धि कहाँ अटकी है चेक करो।
तुमने संकल्प नहीं किया, तुम चाहो ना चाहो तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में जा रही। तुम्हारे जीवन में बाहरी रूप से सब ठीक हो रहा है, वरना तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में जा रही। इसलिए आंतरिक विकास नहीं हो रहा है, उस विकास से चूके हो तुम। आंतरिक विकास से मर्जी तुम्हारी अपनी। कोई इस मार्ग पर चल रहा है, उन्हें बहुत मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि बुद्धि वही अटकी है। इसलिए यहां से जो ऊर्जा कमा रहे मान सम्मान में कन्वर्ट हो रही। दुनिया मान सम्मान दे रही, अवार्ड रिवॉर्ड दे रही, तुम्हारी अपनी मर्जी। आत्मा की ऊर्जा बस आत्म कल्याण में लगानी होती है। होश में आ सकता है तो आ जा, पहले बुद्धि को हटा। और सिर्फ संकल्प करके काम नहीं बनेगा बच्चे। तू ऐसे सोचेगा हाँ बाबा ने कहा है अभी संकल्प करेंगे ऊर्जा आत्मा में लग जाएगी, नहीं बच्चे, बुद्धि हटानी पड़ती है। और ध्यान में रखना बाहरी सब विपरीत दिशा में जाएगा। मंजूर हो तो देखो, सब कुछ विपरीत दिशा में जाएगा। अंदरूनी ठीक करना है तो बाहरी बिगड़ेगा, और बाहरी ठीक करना है तो अंदरूनी बिगड़ेगा। दोनों ठीक सिर्फ सतयुग में रहेंगे। तुझे क्या चाहिए ये तू बता, बाहरी ठीक करना या अंदरूनी? चॉइस इज योर्स, मर्जी तुम्हारी बच्चे, क्या ठीक करना है, ऊर्जा कहां लगानी है, तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है बच्चे। बहुत बच्चे भटक रहे हैं क्योंकि बुद्धि अटकी है बाहर। तुम उसी गांव में, उसी शहर में, उसी गली में भटकते रहते हो। ये स्थूल बात नहीं कह रहा हूं, बुद्धि की बात कह रहा हूं। उसी क्षेत्र में भटकते रहते हो जहां बुद्धि अटकी है। उससे बाहर तुम विचार ही नहीं कर पाते हैं, इतनी सीमित हो गई बुद्धि। बस घर परिवार नौकरी धंधा खान पान अपना पुरुषार्थ, बस सीमित हो गई। इतनी सी सीमित हो गई तुम्हारी बुद्धि, अटकी है सब जगह पर। तुम्हारा उतना ही चक्र है बच्चे, और तुम उतने ही क्षेत्र के शायद राजा साहूकार बनोगे। समझ है बच्चे। बुद्धि हटाओ सब तरफ से, और नहीं हटानी है मत हटाओ। बस सूत्र ध्यान में रखना, जहां बुद्धि अटकी है वही सारी ऊर्जा जाएगी और वही तुम भटकते रहोगे। उसी का कल्याण उसी का भला करते रहोगे जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं ये भी जानता हूं मुरली पूरी होने के बाद माया मेरे वचन भुला देगी, वापिस तो जैसे थे हो जाओगे, ये मुझे भी पता है। फिर भी मैं रोज ज्ञान देता हूं। मैं माया को जानता हूं सबकी। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, बुद्धि कहां रखनी है। समझ की बात है बच्चे, संभल कर रहना। अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर रहे हो, खलास कर रहे हो। बुद्धि कहां अटकी है चेक करो। जैसे लौकिक संसार में किसी की बुद्धि खान पान में अटकी होती है तो वस्त्र व्यवस्था नहीं देखता हूं, बस उसको रोज अच्छा खाना चाहिए, अच्छी अच्छी सब्जियां अच्छे अच्छे पदार्थ लाएगा और रोज बनाएगा। किसी की बुद्धि वस्त्र में अटकी है तो बाकी चीजें नहीं देखेगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता रहेगा। सारी ऊर्जा मेंटल और फिजिकल ऊर्जा कपड़ों पर। किसी की ऊर्जा घर गाड़ी बंगले में अटकी है, उसी को संभालता रहे। तुम जिसको संभाल रहे हो ना अपने जीवन में, वहां तुम्हारी ऊर्जा अटकी है। देखो किसको संभाल रहे, देह को, देह के संबंधियों को, घर गाड़ी बंगले को, नौकरी धंधे को, व्यवस्था को, खान पान को, वस्त्र अलंकार को, किसको संभाल रहे?
तुम्हारी बुद्धि अगर आत्मा में होती तो आत्मा को संभालते, बुद्धि मन संस्कार में होती तो उन्हें संभालते, गुण शक्ति या दिव्य गुणों में होती तो उन्हें संभालते। वह तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि अगर परमात्मा में होती तो सदा उसे याद करते। देखो, चेक करो बुद्धि कहाँ अटकी है। सिंपल लक्षण मैंने बता दिया। जहां बुद्धि अटकी है उसे ही तुम संभालोगे। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ड्रामा बच्चे, और बाबा क्या कहें, तुम्हें जो ठीक लगे। समझ की बात है बच्चे, सारी बुद्धि कहाँ है देखो। मैं दे रहा हूं, करो या ना करो, तुम्हारी अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। बुद्धि कहाँ अटकी है ये चेक करने का होमवर्क है आज का, और सिर्फ चेक नहीं करना है। अभी मैं इसके लिए समय नहीं दे रहा हूं, चेक करने के लिए आज का दिन है, पर निकालने के लिए समय नहीं दे रहा हूं। तुम अपने समय अनुसार जल्द से जल्द निकालो, क्योंकि वरना तुम जो एक एक दिन एक एक सेकंड कमा रहे हो वो सब उधर ही जा रहा है जहां बुद्धि अटकी है। जितने जल्द से जल्द निकाल सकते हो निकालो, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है बच्चे। देखो बुद्धि कहाँ अटकी है, होश में आ जा, पूरा पूरा बुद्धि को चेक करो। जागरूक हो सकते हो तो हो जा। बाप हर प्रकार से चेक करेगा बुद्धि कहाँ अटकी है, हर प्रकार से परीक्षा लेगा। कल भी जैसे एक बच्चे को फोन किया, किसी कारणवश कहा कि आप महाशिवरात्रि में नहीं आ सकते, फिर भी वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, कारण देने की कोशिश कर रहे थे, नापास हो गए। मैंने तो कल ही कहा तुम यहां पहुंचोगे और मैं कहूंगा यही ऑटो लेके यही गाड़ी लेके वापस जाओ घर, जैसे आए हो वैसे जाओ। ये तो यहां भी नहीं आए, ये तो फोन पर ही बात हो रही, नापास हो गए। परमात्मा की आज्ञा है ना। समझ है बच्चे सारी। देख वो हॉलैंड का बच्चा, बस इतना कहा टिकट कैंसिल कर दो, 1 लाख का टिकट कैंसिल कर दिया। बाबा ने कहा कैंसल। इसे कहते हैं पक्के बच्चे। यही बच्चे बाबा के दिल में भी बैठे सदा। भले आएंगे, जब समय होगा आएंगे, बाबा लेकर आएगा, पर ये पक्के बच्चे हैं। ये बच्चे दुनिया का उद्धार करेंगे, भला करेंगे। समझ की बात है बच्चे। कितनी जीवन में परिस्थितियां चल रही उनके, फिर भी राजी बाबा के वचनों के लिए। बाप ऐसे बच्चों से राजी रहता है। मैं सीधे कह सकता हूं, नेक्स्ट टू ब्रह्मा है, नेक्स्ट टू ब्रह्मा। उनके जो राजी रहने की पद्धति है, ज्ञान कुछ है उसे, हिंदी भाषा नहीं समझ में आती, फिर भी मैं कहता हूं नेक्स्ट टू ब्रह्मा। बोलो अभी, और मैंने बोल दिया, खत्म हो गई बात। अभी बताओ कहां योग है उनका? ज्ञान की तो कोई अकल भी नहीं है। अभी ज्ञान की अकल नहीं, योग कहां से लगाएंगे? जो होता है करते, पर दिल, दिल देखो कैसी है। इसलिए बाप ज्ञानी योगी पर राजी नहीं होता, सच्ची दिल वालों पर राजी होता है। बाप का कहना और बच्चे का करना, ऐसे ही बच्चे बाप को पसंद है। ये मूर्ख है जिन्हें लगता है ज्ञान योग से हम 108 में आएंगे। ये सब मूर्खों की औलादे हैं। मैं अभी बताता हूं, एक भी ज्ञानी योगी 108 में नहीं आएगा, एक भी। समझ है बच्चे, एक भी नहीं होगा।
ज्ञानी योगी। समझ है बच्चे? होश में आ जा, जागृत हो जा। सच्चे दिल वाले बच्चे पसंद है, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पसंद है, हाँ जी करने वाले बच्चे पसंद है। इन बच्चों को इतना सा भी कहा कि बाबा ने कहा है नहीं आना है, तो कहते नहीं पर हम आ सकते हैं, व्यवस्था हो जाएगी हमारी, सब ये वो कारण। श्रीमत समझ में नहीं आ रही। नो मीन्स नो। हाँ जी बाबा। ऐसे पक्के बच्चे चाहिए, ये सब कच्चे है। बल चार्ट अच्छा खासा मजबूत आता होगा इनका, पर इनके चार्ट ने इनको भी ठीक नहीं किया है। इनका चार्ट इनको भी नहीं बना रहा है। समझ है बच्चे? अभी भी कितनों के टिकट बने हैं, जितनों के टिकट बने हैं बच्चों, मैं अगर एक दिन पहले तुम्हें बताऊं कि नहीं आना है, राजी हो? यहां से फोन करवाओ या मैसेज भेज दूं, नहीं आना है, राजी हो? समझ है बच्चे? परमात्मा परीक्षा हर प्रकार से लेता है। तुम आबू रोड स्टेशन पर उतरे हो, तुम्हारा फोन आया कि बाबा स्टेशन पर उतरे, और मैंने कहा वापस जाओ। जा सकते हो? विचार करो, एक दो दिन ट्रैवल करके आए हो और मैंने कहा वापस जाओ, श्रीमत पर चल सकते हो? विचार करो। समझ की बात है। या कहोगे बस बाबा वहां आके चले जाते हैं? मेरी परीक्षा है, तुम विचार भी नहीं कर सकते। मैंने अगर यहां रेगुलर आने वाले बच्चों में से किसी को कहा अभी यहां कभी नहीं आना है, सीधा हम परम धाम में मिलेंगे, राजी हो? विचार करो, राजी हो क्या? चलोगे क्या? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। परमात्मा की श्रीमत को लेकर सदा राजी रहना है, तभी बच्चे कल्याण होगा। हल्की भी मन में कोई मनमत आई और ऊपर नीचे हुए, यात्रा समाप्त हुई तत्क्षण। अब तक हुई होगी किसी की, माफ करता हूं। नया दिन समझकर, नई शुरुआत समझकर चलता हूं, पर ध्यान में रखना श्रीमत को लेकर यहां तुम्हें जो मैं देता हूं सेवाओं में भी, या बच्चों को देता हूं डायरेक्शन के रूप में, श्रीमत को लेकर हल्की भी मन में मन मत चली, आज के बाद मैं ड्रामा और यूनिवर्स को डिक्लेयर करता हूं, जिनकी मन मत चलेगी उन्हें मुझे किसी भी कल्प में नहीं मिलना है, वो मेरे सम्मुख कभी नहीं आने चाहिए। ये ड्रामा और यूनिवर्स को मैं कहता हूं। हल्की भी मन में मन मत चली मेरे सामने कभी नहीं आने चाहिए, कभी नहीं, किसी भी यूनिवर्स में, किसी भी संगम पर लास्ट में मिलने चाहिए मुझे, मुक्ति के टाइम में, भीड़ में, कभी मेरे सामने ये नहीं चाहिए। आई ऑर्डर टू ड्रामा एंड यूनिवर्स, मेरी आज्ञा है। चलो अभी मनमत पर चलाओ, हल्की भी चलाओ। तुम अभी चलोगे, ये आने वाले भी चलेंगे अभी, पर सैंक्शन हो गया मेरा एग्रीमेंट, आखिरी कल्प होगा, इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे।
समझ है बच्चे, श्रीमत इज श्रीमत, ध्यान में रखना इस बात को, होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। देख, कल्याण करना हो तो करो, जागरूक होना हो तो हो जाओ, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए श्रीमत को लेकर पक्के बनो, ऊपर नीचे स्थिति नहीं करना। छोटी सी श्रीमत मिली, मन के विरुद्ध ऊपर नीचे हो जाती है स्थिति, और मैं कहूं सदा के लिए वहां रहो तो कह सकता हूं, तुम मुझे कुछ कह नहीं सकते कि बाबा ऐसे क्यों कहा। समझ है बच्चे। बाकी ड्रामा आपका, देखो आप कौन हो, सैल्वेशन आर्मी हो क्या, विचार करो, जागरूक हो जाओ बच्चे, पूरा पूरा, और अपना कल्याण करो। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर है, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। बच्चे ध्यान से चेक करना, बुद्धि कहाँ अटकी है, आज का होमवर्क है, वरना भूल जाओगे। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जो दिया सो दिया, और जब निकालना है अपने आप को निकालो, नहीं निकालना है मत निकालो। और संसार में कहीं बुद्धि अटकाने अटकाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपना कल्याण करो या अकल्याण करो, अभी मैं कहता हूं तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत यानी लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। 2 नंबर, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। ये सबसे बड़ी बात है बच्चे इस ज्ञान मार्ग की। शरीर ही तो छूटा है भाई, आत्मा नहीं मरी है। रो मत, चिंता मत करो। शरीर छूटने से पार्ट पूरा हो गया, चला गया। तुम रहोगे क्या सदा किसी के साथ, या कोई रहेगा क्या सदा किसी के साथ? पॉसिबल है क्या? तो चिंता क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो? तुम्हारी अटैचमेंट रो रही है, तुम्हारा मोह, तुम्हारी माया रो रही है। ध्यान में रखना बच्चे।
पार्ट खत्म हो गया, पार्ट को रोक सकते हो क्या? हर आत्मा का अपना पार्ट है। जरूरी नहीं कि तुम जितना जियो वरना तुम्हारा शरीर उतना वो जिए। समझ की बात है, तुम भी जा सकते हो, पहले संकल्प नहीं कट कर रहे। कोई कभी भी जा सकता है, उसको पकड़ के क्यों रख रहे हो, बांध के क्यों रख रहे हो? अपना पार्ट पूरा किया, जा रहे हैं। और जैसे भाग्य लिखा होगा जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में जन्म पत्री में लिखा हुआ होता है ना कि फलाने उम्र में ऐसे ऐसे तरीके से शरीर छोड़ेंगे, और वैसे ही होता है। क्या बड़ी बात है बच्चे, भविष्य तो ऑलरेडी तय है। कैसे होगा, क्या होगा, कहां से होगा, सारी समझ की बात है। इसलिए किसी के शरीर छोड़ने पर चिंता क्यों कर रहे हो? पार्ट बदला है बस, आत्मा गई कहीं और बेहतर पार्ट बजाने के लिए, और अच्छा पार्ट बजाने के लिए। ये पार्ट समाप्त हो गया। और बच्चे अभी सबके शरीर छोड़ने का टाइम आया है। एक दिन सबका नंबर लगेगा। न मैं रहने के लिए आया हूं, न तुम रहने के लिए आया हूं। एक दिन मैं भी ये शरीर छोड़ दूंगा। उसमें क्या बड़ी बात है भाई? शरीर तो सबके छूटेंगे। होश में आ जाओ पूरा पूरा। भ्रमित नहीं होना बच्चे, सबका टाइम आया है, बहुत कुछ होगा। जिसके भाग्य में जैसे लिखा हुआ होगा वैसे जाएगा। 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों में से जैसे शरीर छोड़ने का विधि विधान है वैसे जाएगा। कोई वॉर में जाएगा, कोई पैंडेमिक में, एपिडेमिक में जाएगा, कोई नेचुरल कैलेमिटीज में जाएगा। ये तो होना ही है। कोई नेचुरली जाएगा, हार्ट अटैक से, इससे उससे। जाना तो सबको है। जरा होश में आ जाओ, कहां पकड़ के बैठे हो? एक समय में चाबी लग जाएगी, ताला बंद हो जाएगा शरीर का, और घर में रहने वाले को उससे पहले बाहर निकलना है और जाना है। और सभी बच्चों को बाप बड़ी बात बताना चाहता है, या बच्चों को बताए मैंने, सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, शरीर पूरा बंद होने से कुछ सेकंड पहले ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। इसलिए कोई तड़प नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। इवन 10वें माले से बिल्डिंग से भी गिर जाए, या फांसी भी लगाई जाए, या डूब कर जाए, या जल कर जाए, कट कर जाए शरीर, पर कुछ सेकंड पहले ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। वो जीव तड़पता है, वहां आत्मा नहीं होती। एक्सीडेंट भी हो गया, मारकाट भी हुई, फिर भी वो जीव तड़पता है, आत्मा नहीं होती। समझ की बात है। बकरे का मांस देखा है कटा हुआ? कभी देखना कसाई के पास जाकर। बकरा तो कट चुका है फिर भी मांस हिलता रहता है ऐसे। अब कभी देखना, उसके अलग अलग ऑर्गन्स ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे धड़कन चलती रहती है। तो क्या अभी बकरा जिंदा है? समझ की बात है बच्चे। उसी प्रकार से वो जीव है। इसलिए शरीर में मोह नहीं रखो, किसी भी आत्मा के लिए तड़पन नहीं है, कभी भी नहीं है। ध्यान में रखना। हाँ, बस वो जो सजा भोगनी पड़ती वो आगे यात्रा है, पर आत्मा, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। जितनी भी आत्माएं हैं उनको वो तड़पन नहीं है। शरीर बंद होने से कुछ सेकंड पहले आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। भले आपको लगेगा वो बात कर रहा है, आपको देख रहा है, पर बच्चे एस्ट्रल ट्रैवल में रिमोटली भी होता है। आत्मा कहीं और रहकर
शरीर के द्वारा बात कर सकती है एस्ट्रल ट्रैवल में। समझ की बात है सारी। इसलिए खामखा चिल्लाओ मत, रो मत, हंगामे मत करो। ये ना करो, इसलिए मैं तुम्हें राज बता रहा हूं कि आत्मा कोई दुख दर्द में नहीं होती, उसको अपने अगले पार्ट में जाने दो। और हमेशा ध्यान में रखना, आत्मा का ड्रामा पूरा नहीं होता, शरीर का ड्रामा पूरा होता है। और जब शरीर का ड्रामा पूरा होता है तब शरीर विधि लिखित ड्रामा अनुसार जो विधि विधान है उस विधि विधान से बंद पड़ जाता है। शरीर का ड्रामा पूरा होता है, शरीर बंद पड़ जाता है, आत्मा अगले पार्ट के लिए चली जाती है। इसलिए रो मत, चिल्लाओ मत, दुखी मत हो, परेशान मत हो। दुख किसी के लिए है नहीं। होश में आ जाओ। तुम बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हो, इसलिए तुम्हें लगता है दुख हो रहा है, कोई दुख नहीं है। होश में रहो, जरा जागृत रहो। समझ की बात है बच्चे सारी। इसलिए मोह जीत बनो। जाने दो उन्हें, कहां रोके वापस खींच रहे हो, कहां वापस बुला रहे हो। जाने दो अगली यात्रा के लिए, हैप्पी जर्नी कहो, जाने दो, चलने दो। समझ की बात है बच्चे। मेरे हिसाब से हर किसी को शरीर में रहते ही हर आत्मा को हैप्पी जर्नी करके रखना चाहिए, पॉसिबल हो तो। लौकिक में तो कर नहीं सकते। लौकिक वालों को मन ही मन करके रखना चाहिए, क्योंकि कब जाएंगे पता नहीं है ना। जैसे कभी आप बच्चे के शरीर में होंगे, माता पिता यात्रा पर जा रहे होंगे, तो बच्चे तो जल्दी नहीं उठ पाते, सुबह 2 बजे 3 बजे रात को। तो माता पिता रात को ही मिलते हैं, कहते हैं आप अच्छे से सो जाना, हम जल्दी उठेंगे, आप नहीं उठना। और रात को ही हैप्पी जर्नी करते हैं बच्चे भी। और सुबह जब बच्चे उठते हैं तो पता चलता है माता पिता यात्रा पर चले गए। पर अगर हैप्पी जर्नी नहीं किया और अचानक माता पिता गए तो कितना चिल्लाएंगे, कितना रोएंगे, पिटेंगे एक दूसरे को। समझ की बात है। होश में आ जा। इसलिए ज्ञान कहता है, पर जिन्हें ज्ञान समझ में आता है ये उन्हें ही कर सकते हो। उन्हें करो, पहले से हैप्पी जर्नी करके रखो। अगली यात्रा के लिए आपको मुबारक हो। आपकी अगली यात्रा सुखद हो, बहुत सुंदर हो, भरपूरता की हो, आपको संपन्नता और संपूर्णता दे। जो भी अच्छी बातें कहनी है कह सकते आत्मा को। तो फिर कब आत्मा चली गई तो चिंता नहीं रहेगी। और बाकी लौकिक वालों को जिन्हें ज्ञान नहीं समझ में आता, या ज्ञान वालों को भी जिन्हें ज्ञान नहीं समझ में आता, मन ही मन करके रख सकते। इसलिए जब कभी वो जाएंगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने हैप्पी जर्नी करके रखा है। समझ है बच्चे, जाना तो सबको है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो बच्चे, मैंने तुम्हें कहा है, मैं तुम सबको, सारी दुनिया को हैप्पी जर्नी कहता हूं। तुम्हारी अगली यात्रा के लिए मुबारक हो। इसका अर्थ समझते हो? सबकी यात्रा शुरू हो गई, अभी बस न्यूज आएगी। इसलिए मैंने कहा इसका अर्थ समझते हो? सबकी यात्रा शुरू हो गई है अगले पार्ट की। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी जर्नी, मुबारक हो बाप की ओर से। खुश रहो, अपनी अगली यात्रा अच्छे से करो, सुखद हो, संपन्नता की हो,
संपूर्णता की हो, भरपूरता की हो तुम्हारी अगली यात्रा, तुम्हारा कल्याण हो और सबका भी कल्याण हो। मुबारक हो तुम्हारी अगली यात्रा के लिए। समझ जाना, समय शुरू हो गया है यात्रा का। अभी पैकअप करके रखना, स्थूल में भी बुद्धि हटा के रखना, सूक्ष्म में भी बुद्धि हटा के रखना। समय आ चुका है। भले तुम राजी हो या ना हो, पर ड्रामा तुम्हें कभी भी डिपोर्ट कर सकता है। अगर जाने के लिए राजी नहीं हो तो डिपोर्टेशन शुरू हो चुका है सूक्ष्म लोक में। अभी जाने के लिए तैयार रहो। क्या जमा किया है, कितना जमा किया है, इसका भी मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। हिसाब किताब करो। पुरुषार्थ से कितना जमा किया है, मुरलियों में से चेक करो। आत्मिक स्थिति से कितना जमा किया है, योग से, ड्रिल से कितना जमा किया है, हिसाब किताब करो। सकाश से कितना जमा किया है, हिसाब किताब करो। कर्मणा वाचा मनसा सेवा से कितना जमा किया है, हिसाब किताब करो। तन मन धन की सेवा से कितना जमा किया है, हिसाब किताब करो। सारे हिसाब किताब करो। जाने का समय आ चुका है। ऐसे नहीं कि मन में आया है इसलिए ऐसे ही कह दिया है। यूनिवर्स का चक्र शुरू हो चुका है। किसी को समझ में नहीं आता तो संदेशी को पूछना, किसी के पास हो तो, ये जो कहा है इसका अर्थ क्या है बाबा? पूछना बच्चे, उत्तर मिलेगा। यात्रा शुरू हो गई है। हिसाब किताब रखो। कभी भी तुम्हारा नंबर लग सकता है और कितना जमा करना है ये देखो, या समय गवाना है ये तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। पर अभी तुम्हारा नाम कभी भी पुकारा जा सकता है। फलाना, चलो उनका नंबर आ गया है। यात्रा मुबारक हो बाबा की ओर से। यात्रा का समय आ चुका है। तैयार रहना। समर्पित बच्चे भी, दूर से ज्ञान सुनने वाले बच्चे भी, और संसार के सारे बच्चे भी, इवन पशु पंछी पेड़ पौधे प्रकृति भी, सारा यूनिवर्स तैयार रहे। अगली यात्रा का समय आ चुका है। सारी वस्तुएं तैयार रहे, सारे पदार्थ तैयार रहे। हर किसी का समय हो चुका है। यात्रा का टाइम आ चुका है। हिसाब किताब करो भाई, और कितना जमा करना है देखो। और ये जो नंबर लगाया जाएगा ऐसे कुछ पहले से बताया नहीं जाएगा। 1 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, ये सब नहीं होगा। सीधा चलो। और तुम कहोगे ये समेटना है, कबर्ड बंद करना है, कपड़े धोने हैं, ये जगह पर रखना है, ये किसी को देना है। हमने सोचा था लैपटॉप किसी को देंगे, मोबाइल किसी को देंगे, एक बहुत सारे कपड़े। कोई नहीं रुकेगा। नहीं भाई, ये सब नहीं चलता। इट्स टाइम टू गो। जाने का समय आया है। हिसाब किताब करो, क्या कमाया है, क्या जमा किया है। घर जाने का समय आ चुका है। मुबारक हो। 11:11 हुए। सबको घर जाने की मुबारक हो, अगली यात्रा की मुबारक हो। एंजेलिक टाइम कहते हैं ना, तो
परम धाम जाने का टाइम आ चुका है। नॉट नेक्स्ट बर्थ, परम धाम। बी रेडी। तब तक भले तुम सूक्ष्म तन में कहीं रहोगे, पर अभी नेक्स्ट बर्थ नहीं है, पर जाने का समय आ चुका है। तैयार रहना। कल्याण जो करना है करना, न अपने लिए चिंतित होना, न किसी और के लिए चिंतित होना शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि सबका टाइम आ चुका है। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। फिर भी मैं कहूंगा मर्जी तुम्हारी। रोना चिल्ला, रोना पीटना चिल्लाना है, चिल्लाओ, जैसे चाहे चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुबारक हो। इसलिए आज के बाद किसी की यात्रा शुरू हो जाती है तो मुझे सुनाना नहीं कि बाबा फलाने ने शरीर छोड़ा। मैं क्यों सुनूं ये सब? मैंने खुद कह दिया है 8 तारीख को, मैंने खुद मुबारक दे दी है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो शुरू हो चुका है। समझ की बात है ये खेल, सारी समझ की बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं। और किसी के लौकिक में छोड़ा शरीर, जाओ चुपचाप, उसमें मुझे क्या बताना है? जाओ घर, जितने दिन रहने हैं, रहो, जो विधि विधान करने हैं करो, उसमें मुझे क्या पूछना है? सबकी यात्रा शुरू हो चुकी है। समझ है बच्चे? मुबारक हो सबको नई यात्रा के लिए। वरदान है संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पार्टधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहूं। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। अच्छा, ओम शांति। वहारे मेरा भाग्य वाह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये